तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 को लेकर यहाँ पर रेलवे की तरफ से ऑफिशियल न्यू नोटिस जारी कर दिया गया है। यहाँ पर नई भर्ती में रेलवे का दोगलापन जो है सामने आ चुका है। लेकिन आखिरकार रेलवे आईटीआई के साथ ऐसा क्यों कर रही है? क्या जो क्वालिफिकेशन मैटर का जो केस चल रहा है रेलवे के खिलाफ और आईटीआई छात्रों के बीच, तो उसमें रेलवे केस हार जाएगी? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले समझते हैं इस न्यू नोटिस के बारे में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जो न्यू नोटिस जारी हुआ है ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी की तरफ से जो है जारी किया गया है नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से। इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर यहाँ पर मिल जाता है आप लोगों को, वेबसाइट इसकी दी गई है। यहाँ पर इन्होंने क्या नोटिस जारी किया है? रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्काउट एंड गाइड कोटा फॉर द ईयर 2025-26 लेवल 1, यानी यहाँ पर ग्रुप डी की जो पे मैट्रिक्स वगैरह है तो उसको लेकर यहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से जो है लेवल 1 ग्रुप डी वैकेंसी जारी की गई है। किसके तहत? स्काउट्स एंड गाइड्स कोटा के अंतर्गत यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। और कब जारी की गई है? यहाँ पर आप लोगों को 2025-26 का है। इसका जो है स्टार्टिंग यहाँ पर पब्लिकेशन दिखाया गया है 21/5/2025 को ये जारी किया गया है। इसका फॉर्म जो है 22/5/2025 से स्टार्ट हो चुका है और 22/6/2025 तक ये फॉर्म जो है अप्लाई होगा। यहाँ पर इसको मैं क्यों दिखा रहा हूँ आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर डिटेल में क्वालिफिकेशन डिटेल में देखेंगे तो जो आपकी नॉर्मल वैकेंसी है जो कि ओपन है उसमें क्या दिया गया है? आपके पास आईटीआई होना चाहिए या फिर आपके पास 10th होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक है, अप्रेंटिस है आपके पास तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी पोस्ट के लिए, जिसमें से 1,08,00,000 जो है फॉर्म आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैकेंसी जो लेवल 1 की जारी की गई है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 10वीं होना चाहिए, जिसमें मिनिमम जो है 50% आपके एग्रीगेट मार्क होना चाहिए। ये तो यहाँ पर सभी के लिए है। लेकिन आगे इन्होंने क्या बोला है? यहाँ पर देखिए फॉर टेक्निकल पोस्ट, जो टेक्निकल पोस्ट है उनके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है? मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ एनसीवीटी एससीबीटी, यानी आपके पास जो है टेक्निकल पोस्ट के लिए आईटीआई होना चाहिए जो कि एनसीवीटी या फिर एससीबीटी किसी से भी हो चलेगा, या फिर यहाँ पर अथवा में दिया गया है या मैट्रिकुलेशन प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, यानी आपके पास 10वीं के बाद जो है कुछ स्टूडेंट जो है एनएससी डायरेक्ट कर लेते हैं, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट 3 साल का, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट में नॉर्दर्न रेलवे ने जारी किया है कि जो टेक्निकल पोस्ट है, नॉन टेक्निकल के लिए 10th ओनली 10th रहेगा, लेकिन जो टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए आईटीआई होना अनिवार्य है या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप होना अनिवार्य है, ठीक है। दो में से कोई आपके पास एक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट तो सेम है, क्या पोस्ट तो सेम है, चाहे उसकी जो आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी 2024 में आई थी ओपन रिक्रूटमेंट उसमें भी, और ये दोनों ग्रुप डी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो जब दोनों ग्रुप डी की वैकेंसी हैं तो सेम पोस्ट के लिए क्या, सेम पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। ये जो है सभी वैकेंसी के लिए होता है, कोई ग्रुप डी वैकेंसी के लिए नहीं है। और यहाँ पर इस नोटिस के तहत रेलवे और भी फंसती जाएगी और इसका निर्णय जो है क्वालिफिकेशन मैटर का जो केस चल रहा है उसका निर्णय 26 जून को आना है। तो जून स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि 26 जून को क्या निर्णय आता है। मैक्सिमम चांसेस हैं 90% की आईटीआई के पक्ष में जो है यहाँ पर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे वैकेंसियाँ निकल रही हैं, भले स्काउट एंड गाइड कोटा के अंतर्गत है, तो आप चाहे आप विकलांग हो या फिर किसी कैटेगरी से हैं या फिर ओपन है, सभी के लिए वैकेंसी की योग्यता तो सबके लिए सेम होनी चाहिए ना। तो वहाँ पर कैसे ओनली 10th किया गया है और यहाँ पर टेक्निकल पोस्ट के लिए आईटीआई कंपलसरी कर दिया गया है? तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये रेलवे कैसे कर सकती है?
आगे इन्होंने क्लियर करके मेंशन कर दिया है डिपार्टमेंट करके। यहाँ पर डिपार्टमेंट में आप देखिए सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड एसएनटी के अंतर्गत जो पोस्ट आती हैं उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है 10th होना चाहिए, प्लस आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास 10th प्लस ITI होना चाहिए। ये जो है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड एसएनटी के लिए रखा गया है। लेकिन जो अदर पोस्ट हैं, अदर डिपार्टमेंट है, उनके लिए 10th पास और ITI और इक्विवेलेंट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है ग्रांटेड बाय NCVT। यानी अदर पोस्ट के लिए इन्होंने बोला है कि आपके पास 10वीं पास हो, या फिर आपके पास ITI हो, या फिर आपने जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट क्लियर किया हो, तो उसके तहत आप अदर डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड एसएनटी के लिए आपके पास NCVT द्वारा प्रदत्त जो है आपके पास NSC होना चाहिए, या फिर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। ये किसका कहना है? ये नॉर्दर्न रेलवे, यहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे का कहना है। लेकिन जो RRB की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें से 438 पोस्ट जारी किए गए हैं, और इसमें क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है? ओनली जो है यहाँ पर 10th रखा गया है। क्या 10th रखा गया है? ITI कंपलसरी नहीं रखा गया है, ऑप्शनल में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरफा किया गया है, सेम पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो ये रेलवे इस तरह का नोटिस जारी करके उल्टा फंसती जा रही है। अब देखिए 26 जून को इसका फाइनल निर्णय आना है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि 90% चांस है कि मतलब ITI के पक्ष में इसका निर्णय आएगा। बाकी आप लोगों का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching and bye bye.